गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो हम लोग पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर का लेक्चर नंबर 13, जिसमें कि अल्कोहल के बारे में सीखेंगे। तो आज का जो लेक्चर होगा वह अल्कोहल के IUPAC नोमेनक्लेचर और उसका जो है कॉमन अर्थात साधारण नाम क्या होता है उसके बारे में सीखेंगे, कॉमन नेम और IUPAC नेम। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। तो कॉपी और पेन निकालिए और लिख लीजिए आज का टॉपिक नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। ठीक है। तो सबसे पहले अल्कोहल जो होता है इसका फंक्शनल ग्रुप जो होगा वह OH लगा हुआ रहेगा। ठीक है। यानी जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में मुख्य फंक्शनल ग्रुप क्या हो, OH हो, वह हमारा क्या होगा, अल्कोहल होगा। ठीक है। तो इसका जनरल फार्मूला जो होता है, जनरल फार्मूला वह ROH अर्थात ये R जो है यह CnH2n+1 अर्थात एल्किल ग्रुप हो सकता है। और इस R के स्थान पर कोई एलिसाइक्लिक कंपाउंड भी रह सकता है। इस पर कौन रह सकता है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक ना। और इस R के स्थान पर एरोमेटिक कंपाउंड भी रह सकता है, जैसे कि बेंजीन वगैरह सब। ठीक है। तो इस एरोमेटिक कंपाउंड का हम लोग अलग से अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा मुख्य लेक्चर जो होगा वह एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा और एलिसाइक्लिक कंपाउंड जुड़ा हुआ रहेगा। तो उसका जो है नामकरण कैसे करेंगे, तो आइए सीखते हैं। तो ये अल्कोहल का नामकरण जो हम लोग सीखेंगे, नोमेनक्लेचर, वह मुख्य रूप से इसका कॉमन नेम और IUPAC नेम होगा। ठीक है। तो दो आधार पर, कॉमन नेम और IUPAC नेम के आधार पर सीखना है। तो कॉमन नेम में जो है जैसे कि ROH और इधर भी ROH। तो कॉमन नेम में हम लोग साधारण जो जनरल भाषा में अगर यदि हम बात करें जनरल वे में, तो इसका नाम होगा एल्किल अल्कोहल। ठीक है। और इसका नाम जो होगा वह एल्केनॉल होगा। ठीक है। तो यहाँ पर एल्केन जो हम लोग लिखेंगे ये वर्ड रूट हमारा होगा। ठीक है। वर्ड रूट यानी एल्केन के आखिरी ई को हटा करके क्या लगा देना है, ऑल लगा देना है। ठीक है। और ये भी एल्किल जो हम लोग लिखेंगे वह किसके आधार पर लिखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन के आधार पर। ठीक है। जिसका हम लोग किसके अंतर्गत अध्ययन किए हैं, वर्ड रूट के अंतर्गत। ठीक है। तो 0 से लेकर के हम लोग कॉम्पिटिटिव लेवल तक का इसका नोमेनक्लेचर सीखेंगे। ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है आप सबों को। ले लिया स्क्रीनशॉट। तो आइए अब सीखते हैं कि इसका जो है नामकरण कैसे करना है। तो पहले 3 से 4 मिनट जो होगा वह बहुत इजी होगा, जो कि 0 लेवल से हम उठाएंगे। उसके बाद जैसे जैसे आप लोग वीडियो का मतलब लेंथ बढ़ता चला जाएगा, हम लोग गहराई में पहुंचते चले जाएंगे। ठीक है। जैसे कि मान के चलिए एल्केन है, इससे हम एक हाइड्रोजन को क्या करेंगे, निकालेंगे और उसमें क्या जोड़ देंगे, OH। तो क्या बन जाएगा, ये एल्कोहल बन जाएगा।
किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि CnH2n+2 एल्केन का सूत्र होता है। इसमें से एक हाइड्रोजन को निकाल दिया तो क्या बन गया, CnH2n+1। अब इसमें अगर यदि हम OH को ऐड कर दिए तो क्या हो गया, CnH2n+1OH, तो एल्कोहल में चले गए। ठीक है, तो इसी प्रकार जैसे कि CH4 है, इससे मैंने एक हाइड्रोजन निकाला तो क्या हो जाएगा, CH3। और इसमें अगर यदि हम OH को जोड़ दिए तो क्या बन गया, CH3OH बन गया। तो इसका नाम देखिए क्या है, मीथेन, जो कि हम लोग पीछे बात किए हैं प्रीवियस लेक्चर में। और CH3OH जो है, इसमें कितना कार्बन है, एक कार्बन को मीथ बोलेंगे, और N आखिरी ई को हटा करके क्या लगा देना है, ऑल लगा देना है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मीथेनॉल नाम होगा। समझ गए होंगे। ठीक है, ये सब तो बेसिक बात है। अगर यदि आप जान रहे हैं तो वीडियो को क्रॉस करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए COH, तो इसका नाम क्या होगा। तो दो नेम की हम लोग बात करेंगे, कॉमन नेम और यूपैक नेम। कॉमन नेम, तो कॉमन नेम जो होगा, कितना कार्बन है इसमें जोड़ा हुआ, 2 कार्बन है, तो इसको क्या बोलेंगे, एल्किल एल्कोहल। तो 2 है तो क्या बोलेंगे, एथिल एल्कोहल। ठीक है, ये कॉमन नेम हो गया। और यूपैक नेम में क्या बोलेंगे इसको, यूपैक नेम में इसको 1 नंबर हुआ ये, और ये 2 नंबर होगा। तो 2 कार्बन को क्या बोलेंगे, इथ, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, क्या लगा दिए, N, और क्या लगाना है, ऑल लगाना। आप 1 लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे तो कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि 2 से अधिक अगर यदि कार्बन है तो उसका हम लोग जो है कॉमन नेम और यूपैक नेम कैसे लिखेंगे। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा सबों को। तो ये क्या हो गया, एथिल एल्कोहल कॉमन नेम, और यूपैक नेम क्या हो गया, इथेनॉल हो गया। अब 1 2 3 4 OH नंबर A, नंबर B 1 2 3 4, और यहाँ पर लगा दिया, या इसके ब्रांच को हम कम कर देते हैं, यहाँ पे C और यहाँ पर लगा दिया OH। तो अब जो है इसका नाम क्या होगा आप लोगों को बताना है। तो यूपैक नेम तो आसान है, यूपैक नेम आप जो है, ये क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप। तो 1 नंबर ये, 2 3 और ये 4। ठीक है, इसमें ये पेरेंट चेन कौन होगा, ये होगा। तो 1 नंबर किधर से हम लोग गिनती करेंगे, जिधर जो है फंक्शनल ग्रुप है, अर्थात FMS के आधार पर। सबसे पहले वरीयता किसका देना है, फंक्शनल ग्रुप का, इसके बाद मल्टीपल बॉन्ड का, और इसके बाद सब्स्टिट्यूएंट का। तो इधर से नज़दीक पड़ रहा है फंक्शनल ग्रुप, 1 नंबर 2 नंबर और ये 3 नंबर। ठीक ना। तो यूपैक नेम तो आसान है, लिख सकते हैं। कितना कार्बन आपने गिना, 4 को क्या बोलेंगे, ब्यूट, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, क्या लगा दिए, N, और 1 नंबर पर क्या है, फंक्शनल ग्रुप। OH को क्या बोलते हैं, ऑल बोलते हैं। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर E है, इसके बाद क्या है, O है, तो इसलिए E को क्या करना है, हटा देना है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, खुद से बताइए, ब्यूटेन 1 ऑल। आप एक को भी हटा सकते हैं, तो ब्यूटेनॉल लिख सकते हैं, ये भी सही और ये भी सही हो, दोनों ही क्या है, सही है। आपकी इच्छा, आप जो लिखें। अब देखिए इसमें भी तो 4 कार्बन है, तो लेकिन इसका नाम क्या हो जाएगा, यूपैक। ये तो जान रहे होंगे, इसका मुख्य रूप से कॉमन नेम समझना ज़रूरी है। तो ये देखिए सब्स्टिट्यूएंट हो गया 2 नंबर पे, ये मेथिल, क्या नाम होगा, 2 स्पेस मेथिल,
कितना कार्बन गिना आपने? 3 कार्बन। तो 3 कार्बन को क्या बोलेंगे? प्रॉप। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, N लगा दिए। और ये 1 नंबर पे क्या है? फंक्शनल ग्रुप। OH को क्या बोलते हैं? ऑल। तो ऑल जोड़ दिए। तो क्या नाम हो गया इसका? 2 मेथिल प्रोपेनॉल। लेकिन कॉमन नेम इसका हम कैसे लिखेंगे? कॉमन नेम मुख्य है इसका। ये देखिए कार्बन अर्थात ये सीधी श्रृंखला है, स्ट्राइट चेन है। कैसा है? स्ट्राइट चेन, सीधी श्रृंखला है। तो सीधी श्रृंखला को नॉर्मल बोला जाता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? नॉर्मल, यानी N-ब्यूटेनॉल, नॉर्मल ब्यूटेनॉल। लेकिन यहाँ पर और एक बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, कॉमन नेम जब हम लिखते हैं ना तो वर्ड रूट में सभी कार्बन को शामिल करते हैं। फिर से सुनना है, कॉमन नेम जब हम लिखते हैं तो वर्ड रूट में सभी कार्बन को काउंट किया जाता है। ठीक, तो इसमें देखिए कितना कार्बन है? 4 कार्बन। लेकिन आपने गिना कितना है? 3। लेकिन वर्ड रूट में हम चारों कार्बन की गिनती करेंगे। तो इसका तो नाम आप लोग ब्यूटेनॉल नहीं लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ नॉर्मल ब्यूटेनॉल, ये नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए 2 नंबर पर क्या जुड़ा हुआ है? एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो 2 नंबर पर जब एक एल्किल ग्रुप जुड़े हुए सब्स्टिट्यूएंट के रूप में तो उसको आइसो बोला जाता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसो ब्यूटिल। चारों कार्बन लिखना है। और सॉरी यहाँ पर जो नॉर्मल ब्यूटिल एल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखना है? नॉर्मल ब्यूटाइल एल्कोहल। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल। तो समझ में आ गया होगा। इसका नाम क्या होगा? नॉर्मल ब्यूटाइल एल्कोहल और इसका नाम आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल। फिर से समझना है, अगर यदि फंक्शनल ग्रुप हो और इससे ये कार्बन जुड़ा हुआ हो और इस 2 नंबर पे अगर यदि ये देखिए आप अगर यदि गिनिएगा तो यहाँ पे 2 नंबर होगा, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर। ठीक है, और इसको तो गिन लीजिएगा 3 नंबर। तो 2 नंबर से अगर यदि एल्किल ग्रुप जुड़े हो तो उसको क्या बोलते हैं? आइसो बोलते हैं। ठीक है, आइसो एल्किल एल्कोहल। 3 अगर यदि सीधे एल्किल मतलब 4 कार्बन है इसमें तो ब्यूटिल बोलेंगे। ठीक है, 5 रहेगा तो पेंटिल बोलेंगे, 6 रहेगा तो हेक्सिल बोलेंगे। समझ गए होंगे। और दूसरी बात, अगर यदि 2 नंबर से 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हो, कितने? 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हो तो उसको नियो बोला जाता है। ठीक है ना, फिर से देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, और यहाँ पर क्या लग गया है? फंक्शनल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो इसको आप 1 नंबर दीजिएगा। ठीक है, तो इसको 2 नंबर और इसको 3 नंबर। ये अपना क्या हो जाएगा? पैरेंट चेन हो जाएगा। अब 2 नंबर पर देखिए कितना कार्बन जुड़ा हुआ है? 2 ठो कार्बन सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप में जुड़ा हुआ है, 1 और ये 2, यानी 1 और 2। तो इसका जो कॉमन नेम आप लोग लिखिएगा तो क्या लिखिएगा बताइए? तो 2 ठो अगर यदि जुड़ जाए 2 नंबर से तो उसको बोलते हैं नियो। क्या बोलते हैं? नियो एल्किल एल्कोहल। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नियो एल्किल एल्कोहल। तो यहाँ पर देखिए कितना कार्बन है? 1 2 3 4 5, टोटल 5 कार्बन है। तो इसको क्या बोलेंगे? नियो पेंटिल एल्कोहल। ठीक है, ये कॉमन नेम हुआ। तो समझ गए होंगे। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लेना है। फिर आगे बात करते हैं 5 कार्बन पे। कितने कार्बन? 5 कार्बन। तो ये बेसिक है, थोड़ी देर में हम लोग जटिल में इन करेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 और यहाँ पे OH लगा दिया। बी नंबर में मैंने दे दिया 1 2 3 4 और ये 5 और यहाँ पे OH। और सी नंबर 1 2 3 4 और यहाँ पे OH 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। ब्रांच को छोटा करना है। 1 2 3 4 5। ठीक, अब हुआ। और यहाँ पे क्या लगा दिया? OH।
यहाँ पर क्या लगा दिया OH। और भी डालते हैं, अगर यदि ऐसा हो जाए 1 2 3 4 और ये 5, यहाँ पर भी तो OH को लगा सकते हैं कि नहीं बताइए। एक और डालते हैं 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4 और ये 5। तो इसका तो यूपीएक नेम आसान है, आप बता दीजिएगा, लेकिन आप कॉमन नेम जो है कैसे लिखिएगा इसको समझना है। तो सबसे पहले हम कॉमन नेम की ही बात करते हैं। देखिए 5 कार्बन जो है सीधी श्रृंखला में जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे नॉर्मल। कितना कार्बन है 1 2 3 4 5, तो क्या बोलना है पेंटिल एल्कोहल, नॉर्मल पेंटिल एल्कोहल। अब देखिए यहाँ पर पेरेंट चेन तो आपका ये होगा, ठीक है। आप कितने कार्बन को गिन पाइएगा, 4 ही कार्बन को गिन पाइएगा, 1 2 3 4। तो ये देखिए 2 नंबर से जो है कितना सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, 1 जुड़ा हुआ है, तो इसका कॉमन नेम बोलेंगे। 2 नंबर से अगर यदि एल्किल ग्रुप जुड़ जाए तो उसको क्या बोलते हैं आइसो। टोटल कार्बन को लिखना है वर्ड रूट में, 5 कार्बन है, क्या बोलेंगे पेंटिल एल्कोहल। समझ में आया होगा, आइसो पेंटिल एल्कोहल। अब इसका देखिए कॉमन नेम क्या होगा। आप कितने कार्बन को गिन पाइएगा, 3 ही कार्बन को ना गिन पाइएगा अगर यदि यूपीएक नेम लिखिएगा तो ये 1 ये 2 और ये 3। अब देख रहे हैं कि 2 नंबर से 2 सब्स्टिट्यूएंट अर्थात 2 एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 जुड़ा हुआ है तो नियो हो जाएगा, ठीक है ना। तो नियो कितना कार्बन है टोटल 5, तो नियो पेंटिल एल्कोहल, ठीक है। समझ में आया होगा। अब इसको देखिए, अब ये OH तो बीच में आ गया है, तो बीच में आ गया तो आप सभी कार्बन को गिन सकते हैं 1 2 3, इधर से भी 3 नंबर पे, इधर से भी 3 नंबर पे, स्वतंत्र हैं 3 4 और ये 5। तो अब हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी कार्बन में इन करेंगे। फिर से सुनना है, ये बीच में जुड़ गया है, अब हम लोग कार्बन को किस पार्ट्स में बांटेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी के आधार पर। अब देखना है कि ये फंक्शनल ग्रुप जो है OH, ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कितने अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये कार्बन जो है 2 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ, इससे और इससे। फंक्शनल ग्रुप से जुड़े कार्बन, फंक्शनल ग्रुप से जुड़े कार्बन अगर यदि 2 अन्य कार्बन से जुड़े हो तो उसको सेकेंडरी बोलते हैं, ठीक है। और फंक्शनल ग्रुप से जुड़े कार्बन अगर यदि 3 अन्य कार्बन से जुड़े हो तो उसको टर्शियरी बोलते हैं। तो समझ में आया होगा। तो इसको क्या बोलेंगे सेकेंडरी, आप ऐसे भी लिख सकते हैं SEC सेकेंडरी। कितना कार्बन है 1 2 3 4 5, तो सेकेंडरी पेंटिल एल्कोहल। समझ गए, ठीक। अब ये बच गया है, ये देखिए OH जो है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कार्बन कितने अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 1 2 3 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे टर्शियरी पेंटिल एल्कोहल। आई होप समझ में आया होगा कॉमन नेम आप लोगों को, ठीक है। फिर से समझना है, सीधे अगर यदि जुड़ा हो, ब्रांच कोई ना निकला हो तो उसको क्या बोलेंगे नॉर्मल बोलेंगे। 2 नंबर से अगर यदि एक सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हो अर्थात 2 नंबर से निकले ब्रांच 1 कार्बन का हो तो उसको क्या बोलेंगे आइसो, ठीक है। और 2 नंबर से अगर यदि 2 ठो एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो उसको क्या बोलेंगे नियो, क्लियर। और अगर यदि फंक्शनल ग्रुप से जुड़े कार्बन, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन 2 अन्य कार्बन से जुड़े हुए हो तो उसको क्या बोलेंगे सेकेंडरी। फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन 3 अन्य कार्बन से जुड़े हो तो उसको क्या बोलेंगे टर्शियरी बोलेंगे। तो समझ में आया होगा सबों को, इसमें कोई दिक्कत की तो बात नहीं होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लेना है इसको। अब हम लोग बात करेंगे जटिल IUPAC नेम की। तो ये कॉमन नेम था, कौन सा नेम कॉमन नेम।
अब धीरे धीरे जटिलता की ओर प्रविष्ट करेंगे। यहाँ पे Br और यहाँ पर लगा दिया OH। तो बताइए इसका नाम क्या होगा। तो ये इसमें क्या आप देख रहे हैं, इसमें मल्टीपल बॉन्ड भी है, सब्स्टिट्यूएंट भी है और फंक्शनल ग्रुप भी है। तो घबराना नहीं है, FMS के आधार पर चलना है। फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, इसके बाद सब्स्टिट्यूएंट की वरीयता देनी है गिनती में। तो ये बताइए क्या है फंक्शनल ग्रुप। तो इधर से ही गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो समझ में आया होगा। तब इसका नाम कैसे लिखेंगे, PR, शुरू से ही हम बता रहे हैं, फर्स्ट लेक्चर से ही PRPF लिंक जो है जोड़ने के लिए, इससे समझने में आसानी होती है। इसमें किसको लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट को। तो सब्स्टिट्यूएंट बताइए ब्रोमो है, कितने नंबर पे, 4 नंबर पे। इसको क्या लिखेंगे, 4 स्पेस ब्रोमो लिख दिया सब्स्टिट्यूएंट। इसके बाद वर्ड रूट, कितना कार्बन आपने गिना, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो 7 को क्या बोलेंगे, हेप्ट। कार्बन कार्बन के बीच देख रहे हैं डबल बॉन्ड है, कितने नंबर पे, 1 नंबर पे। क्या लिखेंगे, 1 स्पेस इन, फंक्शनल ग्रुप 1 नंबर पे। तो आप 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। तो इसका नाम क्या हो गया, 4 ब्रोमो हेप्ट स्पेस 1 स्पेस इन। एक हटा भी सकते हैं, स्पेस 1 स्पेस ऑल, ठीक है। इस एक दोनों एक को भी हटा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 ब्रोमो हेप्टिनॉल, 4 ब्रोमो हेप्टिनॉल, 4 ब्रोमो हेप्टिनॉल, ठीक है। समझ में आ गया होगा। आप लोगों से और प्रैक्टिस करवाते हैं 1 2। अभी हम लोग इंडिविजुअल तरीके से फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर सीख रहे हैं, ये बात पता रहना चाहिए सबों को। ये OH और यहाँ पर लगा दिया Br, ठीक है। और यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड पुनः डाल दिया, ठीक। अब बताना है कि सबसे पहले तो आपको गिनती आना चाहिए पैरेंट चेन का सिलेक्शन करने के लिए, पैरेंट चेन का सिलेक्शन करने के लिए, जो कि प्रीवियस लेक्चर में बताया गया। आप लोग क्या कहते हैं, प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिएगा। तो ये देखिए फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे। तो सबसे पहले हमारा निगाह कहाँ रहना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप के ऊपर। सबसे पहला निगाह किसके ऊपर रहना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप के ऊपर। फंक्शनल ग्रुप को आप देखिए इस छोर से 1 2 3 4 5 नंबर पे आ रहा है, इधर से 1 2 3 4 5। इधर से बताइए, यहाँ तो कार्बन है नहीं, Br लगा दिया, तो 1 2 3 4 5। इधर से भी कितने नंबर पे, 5 ही नंबर पे, 1 2 3 4 एंड 5। तो फंक्शनल ग्रुप से बात नहीं बना, दोनों ओर से समान दूरी पर है। अब किसको देखना है, मल्टीपल बॉन्ड को। तो इधर से देखिए मल्टीपल बॉन्ड इधर भी है उधर भी है। तो इधर से कितने नंबर पर आ रहा है, 1 2 3 4 नंबर पे, और इधर से 1 2 ही नंबर पे आ रहा है। तो इसलिए हमारा सही कौन होगा, ये राइट साइड से गिनती करेंगे आप लोग। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 कार्बन गिन लिया। तो गिनती करना ही मुख्य है सर्वप्रथम, इसके बाद नाम लिखना क्या है, आसान है। PRPF के आधार पर नाम लिखना है। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट, देखिए ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है और ये भी सब्स्टिट्यूएंट है। तो ये ब्रोमो है, ये मेथिल है और ये भी मेथिल है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो है ब्रोमो पहले आ रहा है और कितने नंबर पर है, 1 नंबर पर। तो क्या लिखेंगे, 1 स्पेस ब्रोमो, क्लियर। इसके बाद 8 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट है, तो क्या डालेंगे, स्पेस। 8 पे कितना है, 2 समान सब्स्टिट्यूएंट है, इसलिए किस में लिखना है, कोमा में। 8 स्पेस डाई मैथिल, 2 लोकेंट एक जगह अगर दीदी लिखेंगे तो डाई लगता है, डाई मैथिल सब्स्टिट्यूएंट तो लिख दिया। अब वर्ड रूट देखिए कितना कार्बन आपने गिना, 10। फिर से गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6। ओ इसको 2 बार गिन दिए हैं क्या, 1 2 3 4 5 6
2 बार गिना गया था, 7, 8 और ये 9। फिर से मिला लीजिए, 1 को 2 बार गिना गया था मिस से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मल्टीपल बॉन्ड को भी देख लेते हैं। इधर से 1 2 3 4 5 नंबर पर ये आ रहा है फंक्शनल ग्रुप। इधर से 1 2 3 4 5 ही नंबर पर आ रहा है, माफ कीजिएगा। और मल्टीपल बॉन्ड 1 2 3 4 नंबर पे इधर से, और इधर से 1 2 ही नंबर पे आ रहा है, सही है। ठीक है, तो 1 ब्रोमो। अब ये मेथिल जो आ जाएगा ये 7 नंबर पर आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा आप लोग, 7,7। समझे ना बात को, यहाँ पे 7 ही नंबर पर आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो 7,7 स्पेस डाई मेथिल। अब वर्ड रूट आप 9 आया है तो 9 को क्या बोलिएगा, नॉन। ठीक है, इसमें लिखते हैं कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड को। तो 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है और 5 नंबर पे डबल बॉन्ड है। तो क्या लिखना है, 2,5 स्पेस डाई इन। चूँकि 2 लोकेंट लिखा था इसलिए क्या लिखेंगे, डाई। अब इसके बाद चूँकि पता है फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे उसमें ऑल आएगा, तो इसलिए ई को क्या करना है, हटा देना है। फंक्शनल ग्रुप देखिए कितने नंबर पर है, 5 नंबर पे। तो क्या लिखेंगे, 5 स्पेस ऑल। अब इसको एक लाइन में लिख दीजिए, नाम हो गया। क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो स्पेस 7,7 स्पेस डाई मैथिल नॉन। इसके बाद स्पेस 2,5 स्पेस डाई इन स्पेस 5 स्पेस ऑल। ये इसका नाम हुआ। ठीक, तो समझ में आया होगा ये आप लोगों को। इसका स्क्रीनशॉट लेना है। एक और इस पर करेंगे, उसके बाद हम लोग जो है एलिसाइक्लिक कंपाउंड में अगर यदि फंक्शनल ग्रुप OH रहेगा तो उसका नामकरण कैसे करेंगे उसको सीखना है। ठीक है, एक और बनाना है, ये आप लोगों के लिए है। ठीक, यहाँ पर OH लगा दिया, और यहाँ पर भी OH लगा दिया, और जो है यहाँ पे Br लगा दिया। तो बताइए इसका नाम क्या होगा, खुद से थोड़ा दिमाग लगाइए, तब हम लोग एलिसाइक्लिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप को लगा करके सीखेंगे। ठीक है, दिमाग लगाना है। सबसे पहले तो आपको पेरेंट चेन का सिलेक्शन करने के लिए आना चाहिए। ठीक है, इसमें देख रहे हैं 2 फंक्शनल ग्रुप है, तो दोनों फंक्शनल ग्रुप को पेरेंट चेन में शामिल करना आवश्यक है। दोनों फंक्शनल ग्रुप को पेरेंट चेन में शामिल करना आवश्यक है। तो ये सीधे हमारा क्या हो जाएगा, अगर यदि इस तरह से आप लीजिएगा तब तो दोनों फंक्शनल ग्रुप पेरेंट चेन से जुड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, PC पेरेंट चेन। अब पेरेंट चेन का आप सिलेक्शन कर लिए, तो पेरेंट चेन का सिलेक्शन करने के बाद आप गिनती कीजिए, किधर से गिनती कीजिएगा। तो वरीयता किसका देना है, फंक्शनल ग्रुप का, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, इसके बाद सब्स्टिट्यूएंट। ध्यान रहे ये मल्टीपल बॉन्ड अर्थात डबल बॉन्ड पेरेंट चेन में शामिल नहीं हुआ है। ये डबल बॉन्ड पेरेंट चेन में शामिल नहीं हुआ है, और ये भी पेरेंट चेन में शामिल नहीं हुआ है। डबल बॉन्ड पेरेंट चेन के क्या है, बाहर है। तो सबसे पहले हम लोग, तो पेरेंट चेन में मल्टीपल बॉन्ड है नहीं, ये तो बाहर है। तो फंक्शनल ग्रुप को देखना है। इधर से फंक्शनल ग्रुप बताइए, 1 2 3 नंबर पे, और इधर से 1 2 3 ही नंबर पे आ रहा है। ठीक है, 1 2 3 1 2 3, तो ड्रॉ हो गया। तो इससे काम नहीं चला। अब किसको देखना है, मल्टीपल बॉन्ड को। क्या इसमें मल्टीपल बॉन्ड है पेरेंट चेन में, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, इसको भी हटाइए। अब किसको देखिए, सब्स्टिट्यूएंट को। तो सब्स्टिट्यूएंट देखिए, इधर से 1 2 3 4 नंबर पर आ रहा है पहला सब्स्टिट्यूएंट, और इधर से जो है इधर से 1 2 नंबर पर आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट, 1 2, इधर से 1 2 3 एंड 4। ये तो फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है, और ये भी क्या है, फंक्शनल ग्रुप। तो इधर से सब्स्टिट्यूएंट 2 नंबर पर, और इधर से 1 2 3 4 नंबर पर। किधर से गिनती करेंगे, राइट साइड से। ठीक है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, और ये 9 हो गया।
1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर से गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, गिनती भी कर लिया, पेरेंट चेन का भी सिलेक्शन कर लिया। अब नाम लिखना है PRPF। PRPF इसमें किसका नाम लिखेंगे? सब्स्टिट्यूएंट का। सब्स्टिट्यूएंट का कैसे नाम लिखते हैं? अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में। तो बताइए ये क्या है? ब्रोमो, पहला लेटर B हो गया। अब ये हम प्रीवियस लेक्चर में बताए, डायरेक्ट अगर यदि डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो तो उसको क्या बोलते हैं? एल्काइलिडीन बोलते हैं, एल्काइलिडीन। ठीक है, तो डायरेक्ट यानी डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन की संख्या कितना है साइड चेन में? 1 है, तो इसके लिए इसका नाम क्या होगा? मिथाइलिडीन होगा, मिथाइलिडीन। ठीक है, पहला लेटर M हुआ। अब देखिए यहाँ पर ये तो डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट जुड़ा हुआ है क्या? नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपिनाइल। चूँकि ये खुद क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है, तो क्या नाम लिखेंगे? प्रोपिनाइल। क्या नाम लिखना है? प्रोपिनाइल। ठीक है, गिनती करना पड़ गया उसका। इसका पहला लेटर क्या है? P, 3 कार्बन 1 2 3, तो प्रोपिनाइल हुआ। पहला लेटर P, पहला लेटर M, पहला लेटर B। तो ABCD में पहले कौन आता है? ये वाला। तो पहले ब्रोमो को लिखेंगे, क्या नाम होगा? 1 ब्रोमो। इसके बाद ये M और P में पहले कौन आता है? पहले तो M आता है, तो पहले इसका नाम लिखना है। ये कितने नंबर पर है? 5 नंबर पे, तो लिख देते हैं स्पेस 5 स्पेस मिथाइलिडीन। लिख दिया इसको भी। अब ये कितने नंबर पर है? 6 नंबर पर, तो स्पेस 6 स्पेस प्रोपिनाइल। ठीक है, प्रोपिनाइल। चूँकि ये सब्स्टिट्यूएंट है इसलिए क्या लगा देंगे? आइल लगा देंगे। क्लियर? अब तो कोई सब्स्टिट्यूएंट नज़र नहीं आ रहा, बचा हुआ नहीं। अब वर्ड रूट कितना कार्बन आपने गिना है? 9 गिना है, तो 9 को क्या बोल देंगे? नॉन। ठीक है, और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लगा देंगे? N। और फंक्शनल ग्रुप बताइए 3 नंबर पर है और 7 नंबर पर है, तो क्या लिखना है? 3,7 स्पेस डाई ऑल। ठीक है, अब इसको आप लोग जैसे यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक लिख देना है, वही क्या हो जाएगा? यूपैक नेम। लिख लीजिएगा आप लोग, यूपैक नेम यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक लिखना है। तो समझ में आया होगा सबों को। ठीक, अब हम लोग इन करते हैं एलिसाइक्लिक में। किस में? एलिसाइक्लिक में। तो पहले सिंपल एलिसाइक्लिक में भी सिंपल से शुरू करेंगे, जैसे कि ये हुआ और यहाँ पर क्या लग गया? OH। ठीक है, तो ये बंद है, साइक्लो कंपाउंड है, साइक्लिक है, तो क्या लिखेंगे? पहले साइक्लो लिख देना है। कितना कार्बन बंद है? 6, तो क्या बोलेंगे? हेक्स। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड क्या बोल दिए? N। और उसके बाद फंक्शनल ग्रुप क्या है? OH। तो OH को क्या बोलेंगे? ऑल बोलेंगे। तो इसका नाम क्या हो गया? साइक्लोहेक्सेनॉल। समझ में आ गया होगा। ठीक, अब दूसरा नंबर, ये C और यहाँ पर लगा दिया OH। अब इसका नाम क्या होगा? खुद से बताइए। तब समझिए इसको, साइड क्या कहते हैं? रिंग हो, कौन हो? रिंग हो, और साइड चेन हो, कौन हो? साइड चेन। और साइड चेन में कौन हो? फंक्शनल ग्रुप। मतलब रिंग के साथ साथ क्या हो? साइड चेन हो, तो जिसमें FG रहेगा वह क्या होगा? पेरेंट चेन होगा, पेरेंट चेन होगा, पेरेंट चेन होगा। ठीक है, और जिसमें नहीं रहेगा वह क्या होगा? सब्स्टिट्यूएंट। वह क्या होगा? सब्स्टिट्यूएंट। तो देखिए यहाँ पर इसमें रिंग भी है और साइड चेन भी है, रिंग भी है और साइड चेन भी है। तो ये साइड चेन हमारा क्या हो जाएगा? पेरेंट चेन होगा। साइड चेन क्या होगा? पेरेंट चेन, और ये क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। ठीक, तो 1 2 और ये क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। तो इसका नाम क्या कैसे लिखेंगे?
RPF के आधार पर। ये सब्स्टिट्यूएंट 2 नंबर पर क्या है, साइक्लो बंद है 6 कार्बन हेक्स, आइल लगा देंगे 2 स्पेस साइक्लोहेक्साइल। वर्ड रूट किसका, पेरेंट चेन का, कितना गिना 2 को क्या बोलेंगे, इथ। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड क्या लगा दिया, N। और फंक्शनल ग्रुप कितने नंबर पर है, 1 नंबर पर। तो क्या लिखेंगे 1 ऑल। तो इसका नाम क्या हो गया, 2 स्पेस साइक्लोहेक्साइल इथेनॉल। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया आप लोग। ये जो भी बताया गया इसमें एक और हम अभी आप लोगों से करवाते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड डाल दिया और इसमें मैंने फंक्शनल ग्रुप इस तरह से OH लगा दिया और यहाँ पे Br डाल दिया। तो बताइए इसका नाम क्या होगा। तो मैंने क्या बोला, रिंग हो और उसके साथ क्या हो, साइड चेन हो। रिंग हो और उसके साथ साइड चेन हो तो किसको देखेंगे, फंक्शनल ग्रुप को, ठीक है। तो जिसमें फंक्शनल ग्रुप होगा वह हमारा क्या होगा, पेरेंट चेन। और जिसमें नहीं होगा वह क्या हो जाएगा, साइड चेन, अर्थात सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेंगे। तो वही कॉन्सेप्ट लगाना है। देखिए ये रिंग है, इसमें क्या फंक्शनल ग्रुप है, नहीं ना। और ये साइड चेन है, क्या इसमें फंक्शनल ग्रुप है, हाँ है। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पेरेंट चेन होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये पेरेंट चेन हुआ, PC हुआ, पेरेंट चेन, जनक श्रृंखला। तो अब जब ये जनक श्रृंखला हो गया तो जनक श्रृंखला हम लोग गिनती करेंगे। अब किधर से गिनती करेंगे, गिनती करने में सबसे पहले वरीयता किसका देना है, फंक्शनल ग्रुप का, इसके बाद मल्टीपल बॉन्ड का और लास्ट में सब्स्टिट्यूएंट का। तो फंक्शनल ग्रुप OH है, इधर से गिनते हैं तो 1 2 3 नंबर पे, और इधर से 1 2 3 ही नंबर पे आता है। इधर से भी 1 2 3 नंबर पे और इधर से भी 1 2 3 ही नंबर पे, समान दूरी पर है। तब इसके बाद क्या देखेंगे, वो ढक्कन गिर गया। और इसके बाद जो है क्या देखना है, मल्टीपल बॉन्ड को। क्या इसमें मल्टीपल बॉन्ड है, नहीं है तो किसको देखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट को। तो सब्स्टिट्यूएंट इधर से गिनते हैं तो 1 ही नंबर पर आ जाता है, ये तो सब्स्टिट्यूएंट बन गया। तो ये 1 इधर से गिनती करेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। तो समझ में आया होगा। अब ये जो सब्स्टिट्यूएंट है इसको हमें खुद गिनना पड़ जाएगा। तो खुद अगर यदि सब्स्टिट्यूएंट को गिनना पड़ जाए तो उसको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का वह कार्बन जो डायरेक्ट पेरेंट चेन के कार्बन से जुड़े हुए हो उसको 1 नंबर देंगे, ठीक है। अब इसमें भी गिनती का आधार क्या है, वही है। आप जो है फंक्शनल ग्रुप को देखिए, मल्टीपल बॉन्ड को देखिए और सब्स्टिट्यूएंट को देखिए। हालांकि इसमें तो फंक्शनल ग्रुप है नहीं, क्या है, मल्टीपल बॉन्ड है। तो मल्टीपल बॉन्ड इधर से नज़दीक पड़ रहा है 2 नंबर पे, ठीक है। इधर से तो दूर पड़ जाता है, इसलिए किधर बढ़ेगी, इधर 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6 हो गया, गिनती कर लिया। तब इसका नाम लिखना है PRPF के आधार पर, PRPF के आधार पर। तो इसमें सबसे पहले किसको लिखेंगे, P में सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे। तो सब्स्टिट्यूएंट अपना बताइए कौन है, ये है सब्स्टिट्यूएंट। और कैसा है, कॉम्प्लेक्स है। कितने नंबर से जुड़ा हुआ है, 1 नंबर से, 1 नंबर। ये पेरेंट चेन के कार्बन का 1 नंबर। तो क्या लगाएंगे, 1 स्पेस, ठीक है। अब इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में खुद का सब्स्टिट्यूएंट है, खुद का क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। ये ब्रोमो कितने नंबर पर है, 6 नंबर पर। तो क्या लिखेंगे, 6 स्पेस ब्रोमो, सब्स्टिट्यूएंट लिख दिया। सब्स्टिट्यूएंट के बाद क्या लिखेंगे, वर्ड रूट किसका, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का वर्ड रूट। तो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बंद है, तो बंद है तो क्या लगाएंगे, साइक्लो। क्या लगाना है, साइक्लो।
कितना बंद है 6 कार्बन, क्या लगाएंगे हेक्स। क्या डबल बॉन्ड भी है इसमें, हाँ है, कितने नंबर पे 2 नंबर पे, क्या लगाएंगे हेक्स स्पेस 2 स्पेस इन, चूंकि ये खुद क्या है सब्स्टिट्यूएंट है इसलिए क्या लगाएंगे आइल। क्लियर, क्लियर, समझ में आया होगा। सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख दिया 6 ब्रोमो साइक्लो हेक्स 2 इन आइल। अब वर्ड रूट किसका, मुख्य पेरेंट चेन का, मुख्य पेरेंट चेन ये है, तो इसमें कितना आपने कार्बन गिना है 5, 1 2 3 4 5, तो 5 को क्या बोलेंगे पेंट बोलेंगे। ठीक है, अब प्राइमरी सफिक्स यानी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो इसमें कौन सा है बताइए, कार्बन कार्बन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड है, क्या लिख दिए एन लिख दिए। और 3 नंबर पर क्या है फंक्शनल ग्रुप, तो क्या लिखेंगे 3 स्पेस ऑल, तो हो गया इसका कंप्लीट नेम। इसको एक लाइन में लिख दीजिए आप 1 स्पेस 6, एक आप हटा भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे चिंता करने की बात नहीं है, गलती नहीं होगा। 6 ब्रोमो साइक्लो हेक्स स्पेस 2 स्पेस इन आइल ब्रैकेट बंद, इसके बाद पेंट एन स्पेस 3 स्पेस ऑल, तो ये इसका नाम होगा। तो समझ में आया होगा सबों को, इसका स्क्रीनशॉट लेना है आप लोगों को। समझ में आ रहा है कि नहीं बताइए, समझ में आ रहा है तो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चूँकि आप हैं तो हम हैं। ठीक है, इन बातों को ध्यान में रखिएगा, हम तो यही कहेंगे और क्या कह सकते हैं बताइए। समझ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर यदि आपको फ़ायदा हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अन्यथा मत कीजिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ये इसको आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर लगा दिया OH और यहाँ पर लगा दिया डबल बॉन्ड और यहाँ पर लगा दिया Br। तो बताइए इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो, मतलब पेरेंट चेन होगा। फंक्शनल ग्रुप तो OH ही है, पेरेंट चेन कौन होगा। ठीक है, तो किसको देखना पेरेंट चेन में, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को, इसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, इसके बाद सब्स्टिट्यूएंट को। क्या इन दोनों रिंग में फंक्शनल ग्रुप है, हाँ है। कितने में, क्या दोनों में है, नहीं, केवल एक में है। तो जिसमें फंक्शनल ग्रुप होगा वह क्या होगा पेरेंट चेन होगा। तो ये अपना क्या हो जाएगा बताइए, पेरेंट चेन हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। कैसा सब्स्टिट्यूएंट, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होगा यह। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पेरेंट चेन की गिनती कर लेते हैं। पेरेंट चेन के कार्बन की गिनती कर लिए। कार्बन नहीं देखना, कार्बन मतलब कम और अधिक भी हो सकता है। मुख्य रूप से किसको देखना है, फंक्शनल ग्रुप को देखना है। हालांकि आप कार्बन को देखिएगा तो इसमें 6 कार्बन नज़र आ रहा है और इसमें देखिए 2 2 4 और 5 ही कार्बन नज़र आ रहा है। मल्टीपल बॉन्ड पर भी नहीं भागना और सब्स्टिट्यूएंट पर भी नहीं भागना है। ठीक है, सबसे पहले वरीयता किसका देना है, फंक्शनल ग्रुप का देना है। तो अब हम लोग जानते हैं कि कार्बन की गिनती इस प्रकार करें कि फंक्शनल ग्रुप को न्यूनतम अंक मिले। तो 1 नंबर तो यहाँ होगा ही, 1 नंबर डालेंगे तो OH को 1 नंबर मिल जाएगा। अब रही बात कि इधर घूमे कि इधर घूमे, इधर की इधर, चूँकि मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, घूमने के लिए मल्टीपल बॉन्ड को देखिए, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है इसमें, नहीं है तो किसको देखिए सब्स्टिट्यूएंट को देखिए। सब्स्टिट्यूएंट देखिए इधर से 1 2 3 नंबर पर, इधर घूमिएगा तो 1 2 3 4 नंबर पर आ रहा है, तो किधर से नज़दीक पड़ेगा, इधर से नज़दीक पड़ेगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन गिन लिया। अब ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का भी गिनती करना है। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में गिनती का नियम क्या है बताइए, प्रीवियस लेक्चर से समझ चुके हैं आप लोग।
कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का वह कार्बन जो सुनिए फिर से, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का वह कार्बन जो डायरेक्ट पैरेंट चेन के कार्बन से जुड़े हो तो उसको 1 नंबर दिया जाता है। तो 1 नंबर दे दिए। अब वरीयता किसका देना है? मल्टीपल बॉन्ड। किधर से नज़दीक हो रहा है? 2 3 4 5 और ये 6, सारा का गिनती कर लिया। ठीक है, अब इसका नाम लिखना है। क्या करना है? नाम लिखना है। तो PRPF इसके आधार पर नाम लिखेंगे, PRPF के आधार पर। ठीक है, तो बताइए सब्स्टिट्यूएंट कौन है? ये है। कितने नंबर से ये जुड़ा हुआ है मुख्य पैरेंट चेन से? 3 नंबर से। तो क्या डालेंगे? 3 स्पेस। ठीक है, 3 नंबर से जुड़ा हुआ है तो 3 स्पेस। अब इसका पहले क्या लिखना आपको? सब्स्टिट्यूएंट 6 नंबर पर है तो 6 स्पेस ब्रोमो, सब्स्टिट्यूएंट लिख दिया। इसके बाद वर्ड रूट। ठीक है ना, सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो किसको लिखिएगा? वर्ड रूट को। कितना कार्बन है? 6 कार्बन बंद है तो क्या लगाएंगे? साइक्लोहेक्स। और कार्बन कार्बन के बीच यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है डबल बॉन्ड, तो स्पेस 2 स्पेस इन। चूँकि ये खुद क्या है? एक सब्स्टिट्यूएंट है, इसलिए क्या लगाएंगे? आइल लगाएंगे। क्लियर? समझ में आ गया होगा। इसको मैंने लिख दिया। अब वर्ड रूट किसका? पैरेंट चेन का। इसमें आपने कितना कार्बन गिना? 5। क्या 5 कार्बन बंद है? हाँ बंद है। तो क्या लगाएंगे? साइक्लोपेंट लगा दिए। इसके बाद वर्ड रूट लिख दिया। अब प्राइमरी सफिक्स, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड को क्या बोलेंगे? N बोलेंगे। और 1 नंबर पर क्या है? ऑल, तो 1 स्पेस ऑल। अब इसको आप एक लाइन से लिख दीजिए, 3 स्पेस 6 स्पेस ब्रोमो। स्क्रीनशॉट तो आप लोग निश्चित रूप से लीजिए। ठीक ना, इन आइल ब्रैकेट बंद। इसके बाद पेंटेन स्पेस 1 स्पेस ऑल। ये एक आप हटा भी सकते हैं, बार बार हम बोल रहे हैं इन बातों को। ठीक है, तो यही इसका क्या हुआ? नाम हुआ है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक हम इंक डाल लेते हैं। ठीक है, और वीडियो का लेंथ कितना हो चुका है? वीडियो का लेंथ भी तो काफ़ी अधिक हो गया है। तो ये लगभग आप लोगों को कंप्लीट जो है बता दिया गया है। अब हम HW आप लोगों को दे देते हैं। ठीक है, और उसको बनाना है। स्क्रीनशॉट ले लिए। तो समझ में आया होगा सबको। अब हम HW डालेंगे। आप लोग खुद से उसका क्या कीजिएगा? प्रैक्टिस कीजिएगा। लिखना है HW। HW नंबर 1, BrCl और यहाँ पर लगा दिया OH और यहाँ पर डाल दिया डबल बॉन्ड और यहाँ पर डाल दिया Br। तो बन जाना चाहिए दोस्तों। चिंता नहीं करना है, डरना नहीं है। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो जो डालें बहुत जल्द आप लोगों से मिलेंगे अगली वीडियो में, उसमें हम इसका आंसर बता देंगे। ठीक है, पहले प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, घबराना नहीं है। घबराना नहीं है। ठीक, और यहाँ पे OH दो हो गया। तीसरा HW चलिए इस प्रकार दे देते हैं। OH
ये सिंगल बॉन्ड, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये डबल बॉन्ड है, ठीक ना। कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड, Br, और यहाँ पे Cl। तो 3 मैंने HW डाला है, 1 2 और 3। तो इसको आप लोग बनाइएगा और कमेंट में निश्चित रूप से लिखिएगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आज का क्लास जो है यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, लेकिन अभी तक अगर यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप हैं तो हम हैं, ठीक है। धन्यवाद।